हिमाचल प्रदेश की बैजनाथ सीट से बीजेपी प्रत्याशी मुल्कराज ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बैजनाथ सीट से जीत का दावा भी किया है और क्या कुछ कहा है उन्होंने वो भी सुनिए। एएनबी न्यूज पर आप देख रहे हैं हिमाचल का महासंग्राम। अब हम पहुंच चुके हैं बैजनाथ। हमारे यहाँ पे मुल्कराज हमारे साथ है, जो यहाँ के मौजूदा विधायक और भाजपा के टिकट से दोबारा यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। महीना निकल चुका है, गिन के 10 दिन रह गए, देखते हैं कितना प्रेशर है। सर, यहाँ से दोबारा टिकट मिली है, कहें कि महीना भी निकल गया, अब से 10 दिन रह गए, तो कितना प्रेशर लग रहा है? हमारे लिए कोई प्रेशर नहीं है। जब से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का शुरू से हमारे जो प्रोग्राम होते हैं पार्टी के संगठन के होते हैं वो लगातार हमारे चले हुए हैं और आज का कोई प्रेशर नहीं है। हम चुनाव जो है काफ़ी दिनों से जो है चुनाव की प्रक्रिया जो चली है उससे हम काफ़ी जो पिछले 5 वर्षों से हम फील्ड में डटे हैं। हर दम जनता में जो है जनता के बीच में रहते हैं और आज तो चुनाव है। चुनाव जो है चुनाव आपने देखा होगा कि पीछे भी पिछला चुनाव भी मैंने लड़ा था, तो वहाँ पर चुनाव जो लड़ा तो उस चुनाव में जो आपने देखा ऐतिहासिक जीत यहाँ से मिली थी, जनता का प्यार मिला था और हिमाचल में भी तीसरे नंबर पर रहे थे। तो इस बार भी जनता में जो है बहुत सा ये जो है इस बार तो जितना विकास हुआ है, विकास के नाम से हम चुनाव लड़ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जो यहाँ पर विकास को गति मिली है उसको जनता के बीच में लेके जा रहे। जनता में खुशी की लहर है और जनता का ये मानना है कि जो 70 वर्षों में नहीं हुआ वो इस कार्यकाल में हुआ है, तो जनता में तो खुशी की लहर है। जी, सवाल अब यहाँ पे ये आता है, यहाँ से मौजूदा जीते हुए तो हम कह सकते हैं कि डबल प्रेशर हो जाता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। विरोधियों ने तो सवाल खड़े करने होते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो हुआ उस पर भी अगर हम कहें गलतियाँ निकालते हैं। तो क्या लगता है कि विरोधी वो सवाल खड़ा कर पाए या फिर बिल्कुल हम कह सकते हैं कि कोई स्टैंड ही नहीं बना उनका? विरोधियों के पास कोई जवाब नहीं है। हमने जो बात रखी थी, उन्होंने जो कहा, जो हमारे पास ये जनता के बीच में रखते कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, हमने वो सब कुछ करके दिखाया है। जैसे उतराड़ा होली का मामला था, 50 वर्षों से जनता मांग कर रही थी कि हमारा उतराड़ा होली रोड बनना चाहिए, वो नहीं बना, वो इस कार्यकाल में जो उसका काम शुरू हुआ है। खीरगंगा घाट की बात थी, तो ये घाट भी जो है आज पहली बार जो ये इसका घाट का जो है सौंदर्यकरण जो वह हो रहा है और इसका काम चला हुआ है। एक भव्य पार्किंग का निर्माण हुआ है। रेलवे ओवर ब्रिज यहाँ पर बना जो कि जनता की काफ़ी पहले से डिमांड थी। बस अड्डे का जो है उसका निर्माण कार्य चला हुआ है, वो भी जनता को समर्पित होगा। लगभग 20 करोड़ 58 लाख रुपए की राशि उस पर खर्च की जा रही है। और एक जल शक्ति विभाग का डिवीज़न, बीड़ बिलिंग का विषय और बीड़ बड़ा गांव की सड़क, वहाँ पर पुल का निर्माण और बड़ा बंगाल छोटा बंगाल में जो 15-20 वर्षों से जो जहाँ पर लाइट का प्रबंध नहीं था, लोग अंधेरे में रहते थे, आज जो है वहाँ पर सौर ऊर्जा के तहत वहाँ पर लाइटों का प्रबंध किया। आज लोग उजाले में रह रहे हैं, तो ये जो उजाला सब जनता को देखता है। इतनी बड़ी जो है ऊंचाई पर है हमारा बड़ा बंगाल, जहाँ उजाला है तो यहाँ नीचे भी उजाला जो है आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जनता जो है वो खुश है। सब सवाल ये हो गया, ये जो आप पिछली बार जीत के आए, अगर हम कहेंगे 2017 में जो लोगों ने आप पे भरोसा दिया वो काम हो गया, पर अब सवाल है कि 2022 के लिए क्या लक्ष्य है, क्या सोच के आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? क्योंकि ऑफकोर्स रोड मैप है, क्योंकि बीजेपी शुरू से है कि हम आगे का सोच के चलते हैं। तो बैजनाथ के लोगों के लिए आपने क्या रोड मैप सोच रखा है कि यहाँ पे इस चीज़ को लाने की ज़रूरत है, इस पहलू पे या इस पॉइंट पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जो आप सोच के चले हैं? मेरा तो अगला जो है कि सबसे पहले एक भव्य जो ग्राउंड है, खेल मैदान का निर्माण करना, ये मेरा एक पहली अब ये है कि ये जो युवाओं की समस्या है इसको निजात बड़ी अच्छा स्टेडियम बनाएंगे। और दूसरा कोई इंजीनियरिंग कॉलेज जो लाने का प्रयास है। बाकी दूसरा जो जनता की उम्मीद होगी, जो जनता चाहती है उसको लाने का मैं प्रयास करता हूँ और उसमें सफल होता हूँ। जनता की प्रायोरिटी रहेगी, जो जनता आपके पास लेके आएगी वो तो है, पर एजुकेशन और स्पोर्ट्स ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो हम कह सकते हैं हिमाचल में प्रायोरिटाइज कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल। अब इतना बड़ा, अब जो एजुकेशन की तरफ समझिए, चाहे आप टूरिज्म की दृष्टि से भी, टूरिज्म की दृष्टि से जो मैंने उतराला होली सुराई पास का मामला आपके सामने रखा,
ये जो है इसके बनने से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और इसमें टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो बढ़ेगी। और इसमें एक घाट हमारा तत्वानी है, जैसे मणिकर्ण का है, तो मणिकर्ण की तर्ज पर वहाँ पर पहले फूटी कोड़ी खर्च नहीं हुई। इस बार हमने नई राय नई मंजिल के तहत 45 लाख रुपए की राशि खर्च की है। तो ये जनता अब ये जान चुकी है कि ये हमारा विकास कौन करवा सकता है, कौन युवाओं का ध्यान रख सकता है, वो है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी जिनके कुशल नेतृत्व के कारण आज विकास को जो गति मिली है बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में, वो बच्चा बच्चा जानता है। कि अब कहते हैं लोग कि जो 70 वर्षों में नहीं हुआ वो इस 2 वर्ष के कार्यकाल, 2 वर्ष का समझिए आप, 2-2.5 वर्ष का कार्यकाल तो कोरोना में चला गया, मगर इस छोटे से का कार्यकाल में ऐतिहासिक काम हो। अब इनके पास, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में। तो अब रैलियां तेज हो गई हैं। हम कहें कि आखिरी साल ये है कि 30 तारीख से हम कह सकते हैं पूरे जोर शोर से बीजेपी ने पूरा, अगर हम कहें कि प्रेशर डाल दिया है, विरोधियों के इस मुद्दे खत्म हो गए हैं। तो अब क्या सोच रहे हैं कि एक नई पार्टी आई तो उसका भी हम जिक्र जरूर करेंगे, आम आदमी पार्टी भी नजर आ रही है, अलग अलग जगह कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो कोई प्रेशर या एटलीस्ट वोट काटने का काम कर पाएगी? हम उसका कोई प्रेशर नहीं मानते हैं। उस नाम की यहाँ पर कोई देखने को नहीं मिल रहा है। कैसे मिलेगा जब जनता यहाँ की खुश है, जो जनता ने जो चाहा उसको मिला, वो दूसरा रास्ता क्यों ढूंढेगी? जब रास्ता ही ठीक हो तो कठिन रास्ते से क्यों गुजरेगी जनता? ये मेरा यही कहना है इसमें। बाकी तो आप देखिए, आपके सामने ये रेन शटर है, आप नज़र दौड़ाइए, कैमरा दौड़ाइए, आप ये चौक में है। जब ये एक छोटा सा रेन शटर पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस का शासन था, इसको नहीं बना सके, ये इतना भीड़ वाला चौक है और सारी जनता यहाँ पर खड़ी होती है, उसके सर में टिकाने जो इसके लिए जगह नहीं थी। और मैंने आते ही, मैं भी एक यहाँ पर चाय बेचने का काम करता था इस शॉप में, तो यहाँ से देखता था कि जब जनता कोई बच्चे लेकर खड़ी है, कोई बुजुर्ग है, कोई बूढ़ा है, और जब आंधी तूफान आता तो किसी के पास खड़े होने के लिए जगह नहीं होती थी। तो आप भव्य बनाया है हमने, और मैं यहाँ पर चाय बेचता था। और आज मेरा सौभाग्य है कि पार्टी ने मुझे 3 बार पार्टी का टिकट दिया, और आज मैं भी एक खुश नसीब हूँ कि आज उस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज तो मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ कि हम जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को पार्टी ने जो स्थान दिया है, हम जिंदगी भर जब तक जीवित है उसको नहीं भूल सकते हैं। और इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से बड़ी जीत हासिल करेगी, यही मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ यहाँ पर बैजनाथ से, अगर हम कहें कि यहाँ से जीते हुए कैंडिडेट और दोबारा भाजपा के टिकट पे ही लड़ रहे मुल्क राज जी, जिन्होंने एक चीज़ क्लियर कर दी कि वो किसी तरह का प्रेशर फील नहीं कर रहे। हाँ, कुछ दिन रह गए, उसके लिए तैयारियां जरूर तेज कर दी है उन्होंने। कैमरा मैन राजेंद्र के साथ अमित कुमार, ANB न्यूज़।